हाँ जी, आज हमने डिस्कस करना है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन कम्युनिटीज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो साउथ एशियन हेल्थ होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो हमारी इंडियन कम्युनिटी उसी में आती है। तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। तो ऑब्जेक्टिव्स जो आज के हैं, एक तो है हेल्थ बेनिफिट्स ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग के क्या हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये डाइट कैसे चेंज हुई और इसका कोरिलेशन क्या है, जो कि हमारी क्रोनिक डिजीजेस इतनी बढ़ती जा रही हैं, जो बीमारियां हमारे आसपास, तो उसका इसका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, और आपकी हाउ टू क्लीन योर डाइट फॉर अ हेल्दी लिविंग। तो उसके लिए पहले कुछ हम चीज़ें जान लेते हैं। कुछ नंबर्स हैं। ओबेसिटी फॉर एग्जांपल। ठीक है, ओबेसिटी या मोटापा हम किसको कहते हैं? मोटापा वो नहीं होता सिर्फ जो हमें दिखाई देता है। मोटापा, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कई बार डिफरेंट होती है, तो लेट मी टेल यू। बीइंग ओवरवेट या ओबीस का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारा बॉडी फैट है। ठीक है, जिसके पास बहुत सारा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है तो उसे हम ओबीस कहते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी ने ओबीसिटी जो है उसको बॉडी फैट परसेंटेज, मेन के अंदर अगर 25% और वुमेन के अंदर अगर 35% या उससे ज़्यादा है, उसको उसमें डिस्क्राइब करा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे अब्डोमिनल ओबेसिटी या कमर का जो साइज होता है हमारा। सबसे पहले ये जान लें, जितनी आपकी हाइट है वेस्ट उससे आधी होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच है, जो कि 62 इंचेस हो जाती है, तो आपकी कमर जो है उसका सर्कमफेरेंस 31 इंचेस होना चाहिए। ठीक है, आइडियली। तो वेस्ट लाइन कट ऑफ विमेन की जो है वो 31.5 इंचेस है, मोस्ट मेन की 37 इंचेस है। लेकिन जो साउथ एशियन या जो इंडियन कम्युनिटी के जो मेन हैं, उनकी 35.5 इंचेस है जो वेस्ट लाइन कट ऑफ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉडी मास इंडेक्स की। बॉडी मास इंडेक्स आपका देखा जाता है, नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, कैलकुलेटिंग बीएमआई। आप अपना किलोग्राम में वेट देखिए, उसको डिवाइड करिए आपकी मीटर में जितनी भी हाइट बनती है उसका स्क्वायर करके। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। तो इसका होता है कि अगर 18 से नीचे है आपका बीएमआई तो अंडरवेट होते हैं हम लोग। अगर हमारा बीएमआई नॉर्मल रेंज जो है वो 18.5 से लेकर के 24.9 तक है। ओवरवेट होते हैं 25 से लेकर के 29.9 तक। ओबेसिटी, अगर बीएमआई 30 या उससे ज़्यादा है तो उसे हम ओबीस कहते हैं। अब ये है हमारा इंडियन कम्युनिटी के लिए कि नॉर्मल वेट जो है वो 22.9 पे आके ख़त्म हो जाता है। 18.5 से लेकर के 24.9 की बजाय 22.9 पे है। उसके बाद ओवरवेट जो है वो 22.9 से लेकर के 27.49 तक है। ओबेसिटी, ये जो है, देखिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 30 बीएमआई हो या उससे ज़्यादा हो तो दैट इज ओबेसिटी, बट फॉर इंडियन कम्युनिटी, if our BMI goes above 27.49, we are obese. ठीक है, अब ये 10 लीडिंग कॉजेज हैं डेथ के यूएस के अंदर। हार्ट डिजीज, कैंसर, लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, स्ट्रोक, एल्जाइमर डिजीज, डायबिटीज, इन्फ्लुएंजा एंड निमोनिया, किडनी डिजीज, सुसाइड्स। ठीक है, इसके अंदर से हार्ट डिजीज, कैंसर, लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, स्ट्रोक, एल्जाइमर्स डिजीज, डायबिटीज एंड किडनी डिजीज, ये चीजें आपकी डाइट के साथ रिलेटेड है। क्या कोई ऐसे प्लेसेस हैं दुनिया के अंदर जो कि जहाँ पर ये क्रॉनिक डिजीजेस बहुत अनकॉमन हो? हाँ जी हैं। ओकिनावा जापान, रूरल चाइना, पापुआ न्यू गिनिया, और भी हैं काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर ये एक्चुअली जो डिजीजेस हमारे लिए बहुत कॉमनली सुनने में आती हैं, ये चीज़ें वहाँ पर गायब हैं। ये उनका सिर्फ लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल व्हाट दे ईट। ठीक है, अब हमारे पास इन सब चीज़ों का वहाँ से समझ के एक एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन आता है। एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन क्या है? वो है प्लांट बेस्ड डाइट्स।
लेकिन आई एम गोइंग टू इन पर्टिकुलर आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट होल फूड प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल। ठीक है, तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसके बेनिफिट्स होते हैं, एक तो ये एविडेंस बेस्ड है और न्यूट्रिशन फॉर द होल फैमिली, सारा परिवार इसी खाने को खा सकता होता है, बजट फ्रेंडली है, लुक एंड फील यंगर। ठीक है, आपकी स्किन इंप्रूव करती है, आपके बाल इंप्रूव करते हैं, आपको एनर्जी लेवल ज़्यादा महसूस होता है, तो यू ऑटोमेटिकली यू वुड लुक एंड फील यंगर। सस्टेनेबल वेट लॉस है इसके अंदर, प्रिवेंट और इवन आप रिवर्स कर सकते हो हार्ट डिजीज को। ठीक है, मेहनत पूरी लगेगी लेकिन यू कैन डू दैट। आप अपना ब्रेस्ट का, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और बहुत सारे और भी कैंसर्स हैं जिनका रिस्क आप बहुत कम रह जाता है इस डाइट पे आने के बाद। प्रिवेंट एंड ट्रीट डायबिटीज, अवॉइड स्ट्रोक, लोअर योर ब्लड प्रेशर, और भी बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेटर हो जाते हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसके, देयर इज लाइक अनलिमिटेड, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो अभी होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट बता तो दिया, इसका होता क्या है, व्हाट इज इट? अगेन एविडेंस बेस्ड लाइफस्टाइल है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 फूड ग्रुप्स, होल ग्रेन्स, लेंटिल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये आपने पावर प्लेट आपको राइट साइड पे दिख रही होगी, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड लेग्यूम्स। ठीक है, सो ये हमारा पार्ट है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट का। परफेक्ट एग्जांपल इसका है इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन डाइट। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट के अंदर कैसे है ये परफेक्ट एग्जांपल? ये इस तरीके से है कि इसके अंदर हमारे ग्रेन्स भी हैं, इसके अंदर चावल होते हैं, बाजरा होता है, ज्वार होता है, मकई होती है, बहुत कुछ होता है, सब्जियां हैं, फल, दालें और मसाले। ठीक है, मसालों के एक्चुअली बहुत सारे फायदे होते हैं, तो अभी तो वहाँ पर उसके ऊपर और भी स्टडीज चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंडियन ट्रेडिशनल जो डाइट होती है हमारी, उसके अंदर लगी हुई हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी क्या हुआ है कि आजकल की डाइट हमारी चेंज हो गई है। न्यू फेस ऑफ इंडियन डाइट इज समोसे हैं, गुलाब जामुन है, सब तला हुआ है एंड ऑल दैट। हाँ, ये भी प्लांट बेस्ड हो सकते हैं, वड़ा इज प्लांट बेस्ड, उसके अंदर कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। समोसा कैन बी प्लांट बेस्ड, ब्रेड पकौड़ा कैन बी प्लांट बेस्ड, लेकिन ये होल फूड प्लांट बेस्ड में नहीं आता है। तो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट जो है दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम जो हम वीगन कह देते हैं ना, कई बार वीगन के साथ अगर हम कंपेयर, तो यहाँ पर आता है आजकल इंडियन डाइट में हुआ क्या है, हमारी बढ़ गई है शुगर, उसके अंदर चीनी की कंजम्पशन, मतलब अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप कहीं पर भी जाइए इंडिया के अंदर, या कहीं पर भी आप कोई मिठाई की दुकान पे खड़े हैं या कहीं पर भी खड़े हैं, तो उसके अंदर चीनी होती है। फिर उसके बाद हम लोग सोच लेते हैं चीनी नहीं तो गुड़ डाल लो, गुड़ नहीं तो शहद डाल लो, शहद नहीं तो मेपल सिरप डाल लो, चलो चीनी से ही तो बचना है। यहाँ पर हम कंसनट्रेटेड शुगर को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि हमारी डाइट्स में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अनदर थिंग, घी। इंडियन ट्रेडिशनल डाइट के अंदर शायद इतना घी पहले इस्तेमाल नहीं होता था जितना इस वक्त हर घर के अंदर घी से ही खाना भी बन रहा है, घी ही रोटी पे भी लग रहा है, सब जगह यही लग रहा है। ठीक है, देन डेयरी बहुत हो गई है हमारी डाइट में। आप थोड़ा सा भी देखिए अपनी प्लेट पे क्या पड़ा हुआ है, दही के साथ हम खाना खाते हैं, दही होता है, पनीर होता है, पिज़्ज़ा होता है, मतलब जो प्रोसेस्ड फूड है उसके अंदर तो बहुत सारा है, ऑयल बहुत बढ़ गया है, फ्राइड फूड के अलावा अदरवाइज भी सब्जियों के अंदर या कहीं किसी भी चीज़ के अंदर ऑयल बहुत डाला जाता है, और पैकेज्ड फूड बहुत बढ़ गया है हमारी डाइट के अंदर। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा इंडियन डाइट ने ट्विस्ट लिया है, विच इज़ नॉट वेरी फन, लेकिन यस वी हैव इंक्लूडेड वेरी मैनी जो पैकेज्ड फूड होता है, कोई बाजार से आया, किसी को कुछ खिलाना है, चलो फटाफट से बिस्कुट का पैकेट खोल लिया, फटाफट से भुजिया का पैकेट खोल लिया, या फिर बाहर से कुछ मंगवा लिया कि भाई आज घर पे कौन बनाए, गेस्ट आया हुआ है। तो इस तरीके से हमने कन्वीनियंस को देखते हुए हमने अपनी हेल्थ जो है हमारी उसको साइड लाइन कर दिया। तो अब डाइट और इसके इफेक्ट्स होते क्या हैं
इंडियन पॉपुलेशन पे हो क्या रहे हैं इसके, देखो कुछ चीजें बढ़ गई हैं ना हमारी डाइट के अंदर। क्या बढ़ा है? वेस्टर्न स्टाइल डाइट बढ़ गई है, सोडा, जूसेस, एडेड शुगर्स बढ़ गई हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो प्रोसेस होके आया है और जिसके अंदर फाइबर लैकिंग हो जाता है, ठीक है। डेयरी बहुत बढ़ गई है, मीट कंजम्पशन बढ़ गया है, ऑयल, घी, बटर, फ्राइड फूड्स, ये सारी चीजें बढ़ गई हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ है इंडिया में? चाइल्डहुड ओबिसिटी आप देखिए, बच्चे भी इस वक्त मतलब ओबिसिटी या ओवरवेट के जोन में घूम रहे हैं। एडल्ट्स के अंदर ओवरवेट, ओबिसिटी, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर एंड अर्लियर मेनार्की, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और डाइट के चेंज से एक नुकसान और आया है। जितना हम प्रोसेस्ड फूड बढ़ाते जाते हैं उतना हम होल ग्रेन, लेंटिल्स और जो भी हमारी स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं, सब्जियां हो गई, कच्चे फल हो गए, इन चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं, राइट। सो अच्छा, एशियन फिनोटाइप। एशियन फिनोटाइप क्या है? वी आर थिन फैट इंडियंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखने में हमारा एट एनी गिवन बीएमआई, दिखने में आप पतले हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एट एनी गिवन बीएमआई हमारे पास बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी जो है वो ओबेसिटी को बॉडी फैट परसेंटेज के साथ डिफाइन करता है, राइट। तो इसलिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि जब किसी भी एट गिवन बीएमआई, इफ आई सी की एक इंडियन कम्युनिटी से आदमी खड़ा हुआ है, एक कॉकेशियन है, एक अफ्रीकन अमेरिकन है, तो इंडियन कम्युनिटी के अंदर जो है उनके अंदर टोटल बॉडी फैट ज़्यादा होगा उसी बीएमआई पे, ज़्यादा विसरल फैट होगा, ग्रेटर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, टाइप 2 डायबिटीज़ का हायर रिस्क होगा, ठीक है। ये डॉक्टर वनीता रहमान की स्लाइड है। तो डायबिटीज इन साउथ एशियंस, इंडियन पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट 20 साल पहले, 2 डिकेड अर्लियर आ जाती है कॉकेशियंस के कंपैरिजन में हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। और रिस्क हमारा इंक्रीज करने लग जाता है बिटवीन द एज ऑफ 25 एंड 34। और होता क्या है कि ये जो है वेरी लाइकली होता है कि इट वुड प्रोग्रेस फ्रॉम प्री डायबिटीज टू डायबिटीज, ठीक है। ब्लड प्रेशर, इसका भी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, प्रेवलेंस इज इंक्रीजिंग। इस वक्त एडल्ट्स में एटलीस्ट 30% ऑफ द एडल्ट्स हैव हाइपरटेंशन, ठीक है। इन द पास्ट 2 डेकेड्स एवरेज ब्लड प्रेशर जो है इंडिया का वो इंक्रीज हुआ है, वेयर एज मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एवरेज ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज की। इसकी भी काफी मतलब कि प्रेवलेंस बढ़ता ही जा रहा है, इसका भी अगर देखा जाए। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है वो लीडिंग कॉज है मोर्टेलिटी का इस वक्त इंडिया में। एटलीस्ट अराउंड 25% ऑफ डेथ्स इन इंडिया आर ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज। दैट इज अ बिग नंबर एक्चुअली। तो मीडियन एज फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर जिसको हम हार्ट अटैक कह सकते हैं, उसकी साउथ एशियंस के अंदर यानी इंडियन कम्युनिटीज इंक्लूडेड, इंडियन कम्युनिटीज के अंदर एज है 52। यूरोपियंस के अंदर जो एवरेज एज है हार्ट अटैक की वो है 63। और परसेंटेज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेथ्स बिफोर 70 इंडिया के अंदर 52% है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर 23% है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कि बहुत डिफरेंस है कि इंडिया के अंदर हमारी डाइट जो चेंज होने से हमारे रिस्क किस तरीके से जेनेटिकली बढ़ते चले जा रहे हैं। अब है तो हम लोग इंडियन, वी कांट चेंज अवर जीन्स, बट व्हाट कैन वी डू? देयर इज ऑलवेज गुड न्यूज, ठीक है। योर जीन्स आर नॉट योर fate. If you change your lifestyle you can change your genes. Actually this is true. This is truly nicely put by Dr. Dean Ornish. So यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जीन्स हैं, लाइक विजुअलाइज देम एज, जैसे कि स्विच होता है ना, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है,
उस तरीके की चीज है, ठीक है। तो अगर जीन्स हैं आपके अंदर टाइप 2 डायबिटीज के, बिकॉज योर पेरेंट्स हैड टाइप 2 डायबिटीज, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑन हो जाएंगे, यू नो दे वुड शोकेस देयर एबिलिटी, बिकॉज आप क्या कर सकते हो, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे डिड। तो लाइफस्टाइल चेंज करके आप अपने जीन्स को टर्न ऑफ कर सकते हो। इसी तरीके से कैंसर के बहुत सारे कैंसर्स की जीन्स होती हैं जिन्हें आप टर्न ऑफ कर सकते हो। जस्ट विजुअलाइज देम लाइक यू नो ऑन एंड ऑफ वाले जो स्विच होते हैं। फिर उसके बाद स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एक तो न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना होता है जी, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा ये होता है कि डिजीज जिन फूड्स से आती है उन फूड्स को हम हटाते चले जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन ज्यादा लेना है और डिजीज जो फूड्स कर रहे हैं कॉज, उनको हमने हटाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक नाव है ना, नाव के अंदर नीचे छेद हो रखा है, आप ऊपर से पानी भरता जा रहा है और आप उसको कितना ही निकाल लें, वो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उस छेद को आपको बंद करना होगा। उसी तरीके से जो डिजीज कॉज कर रहे हैं फूड्स, उनको आपको हटाना होगा अपनी डाइट से। तो स्टेप 1, ईट न्यूट्रिएंट रिच फूड्स, ठीक है। स्टेप 2, ये जितनी भी चीजें आपके पास प्रॉब्लम लेकर के आती हैं, डिजीज लेकर के आ रही हैं, उनको हम हटाएंगे। इसके अंदर आपका एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके अंदर मिल्क, डेयरी, अंडा, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। पैकेज्ड फूड आ जाता है, चीनी, सॉल्ट और तेल, यू नो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये डिजीज कॉजिंग हैं। तो इनको हमें हटाने के लिए अपना थोड़ा सा प्रयास जारी रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई डेयरी, दूध तो सारे ही पीते हैं, दूध में पत्ती पीते हैं, चाय पीते हैं, दही बनता है, यस बनता है ये, लेकिन देखो जब साइंटिफिक डेटा नहीं था तब नहीं था, अब साइंटिफिक डेटा जब है तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो डेयरी में क्या प्रॉब्लम है, डेयरी पहले तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये दूध होता क्या है। ये ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से उसकी डेफिनेशन है। दूध होता है जी एक ओपेक फ्लूइड है, जब जो कि जिसके अंदर फैट भी है और प्रोटीन भी है, ठीक है। फैट और प्रोटीन का ये मिश्रण है। ये फीमेल मदर जो होती है उसके पास प्रकृति ने दिया है टू फीड देयर यंग। जब बच्चा पैदा होता है उसके भरण पोषण के लिए मदर को ये दूध मिलता है, ठीक है। तो लेकिन जब मैमल्स बड़े हो जाते हैं ना, एनफ बड़े हो जाते हैं, अपना खाना खा सकते हैं, तो उस वक्त उन्हें उस दूध की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो दूध बेसिकली जब तक हमारे भी जब बच्चे हुए तो जब तक वो कुछ और खा नहीं पाते थे तब तक के लिए प्रकृति माँ को दूध देती है। तो अब बायोलॉजिकली गाय हमारी माता नहीं है, ठीक है। वो हमारी माता नहीं है तो ये भी हमारे लिए ये दूध नहीं बना है, ये उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अब ये डॉक्टर क्लैपर हैं, डॉक्टर क्लैपर इज अ ग्रेट एडवोकेट। वो कहते हैं कि पीपल आर द ओनली एनिमल्स दैट ड्रिंक द मिल्क ऑफ द मदर ऑफ अनदर स्पीसीज, ठीक है। सारे के सारे जो बच्चे हैं अपनी मदर्स के, बाकी जानवरों के, वो जब मदर दूध देना बंद कर देती हैं तो वो अपना जाकर के कुछ और खाते पीते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मदर ने जब फीड करना बंद कर दिया तो वी गो आउट एंड वी स्टार्ट टू बाय मिल्क, जो कि बाकी स्पीसीज का मदर्स के पास से हमें मिलता है। अब मिल्क एंड डेयरी, इसके अंदर यस प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है मिल्क के अंदर, ठीक है। तो लेकिन फर्क क्या है, जब हम कहते हैं कि भाई प्रोटीन तो चाहिए, यस प्रोटीन बिल्कुल चाहिए आपकी बॉडी को, लेकिन मिल्क प्रोटीन एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन में थोड़ा डिफरेंस है, जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे उसके बारे में। एक तो एनिमल प्रोटीन जो है वो नंबर 1 सोर्स होता है जी सैचुरेटेड फैट का हमारी डाइट में, ठीक है। मिल्क प्रोटीन जो है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को ट्रिगर करता है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के साथ नुकसान होता है कि दे एक्ट एज फर्टिलाइजर्स फॉर कैंसर्स, ठीक है। कैंसर ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं। हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ऑफ कोर्स वो होगा क्योंकि
फीमेल के पास जब प्रेगनेंसी होती है या जब वो लैक्टेटिंग होती है, उस वक्त उसके पास ईस्ट्रोजन जो हमारा फीमेल हार्मोन होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। तो वो दूध के थ्रू, गाय गाय है, अब इतना बड़ा मैमल है, इतनी बड़ी फीमेल है, तो उसका उसके हिसाब से होता है ईस्ट्रोजन का लेवल, वो हमारे पास आता जाता है, आता रहता है। और उस एस्ट्रोजन का नुकसान ये है कि दैट एस्ट्रोजन इज लिंक्ड टू द राइजिंग प्रेवलेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन विमेन, और मेन के अंदर प्रोस्टेट कैंसर के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अनदर थिंग, जब हम दूध पीते हैं तो बिकॉज ऑफ द एनिमल प्रोटीन, हमारा एसिड लोड बहुत बढ़ जाता है बॉडी का, और बॉडी को आदत है कि एक अपना एसिड लोड, ताकि एसिडोसिस में ना चली जाए बॉडी, वो अपने आप को काबू करके रखती है। तो उस एसिड को काबू करने के लिए वो उसे चाहिए कैल्शियम। अब वो कैल्शियम कहाँ से आता है? वो आता है आपकी हड्डियों से। इस तरीके से शुरुआत होती है हमारे ऑस्टियोपोरोसिस की। ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैं तो समटाइम्स जब हम लोग होते हैं ना बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो हम स्किम मिल्क लेते हैं। हम कहते हैं इसके अंदर फैट नहीं है, इसके अंदर हो सकता है देखो कोलेस्ट्रॉल ना हो, सेचुरेटेड फैट ना हो, लेकिन still it has two problems. One is it has animal protein, which is not very kind on our kidneys. Second thing it has is lactose, which is the sugar. ये चीनी होती है एक तरीके से दूध के अंदर, ठीक है। तो ये दूध की अपनी शुगर होती है, लैक्टोज। आपने देखा होगा लोग, कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं या कुछ इस तरीके से होते हैं। तो these are two problems still that come with the skimmed milk. अब प्लांट प्रोटीन, हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि यस, फैक्ट है कि प्लांट्स हैव प्रोटीन। ठीक है। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट प्रोवाइड्स ऑल द प्रोटीन दैट अवर बॉडी नीड्स। ठीक है। प्रोटीन के बारे में अभी मैं चर्चा थोड़ी सी और करूंगी, क्योंकि ये बहुत लोगों का कंसर्न होता है। तो टिपिकली इट इज इंजेस्टेड अलोंगसाइड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स, इसलिए बेनिफिशियल होती है। आप प्लांट प्रोटीन खा रहे हो, आप ओट्स खा रहे हो, आप दालें खा रहे हो, आप कुछ भी चावल खा रहे हो, या आप कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हो, ठीक है, सबके अंदर प्रोटीन होता है। तो जब आप उसको इंजेस्ट करते हो, उसके साथ आपके अंदर फाइबर भी जा रहा है, आपके पास फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं, आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स भी जा रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीजों के अपने बेनिफिट्स होते हैं, है ना। इट्स नॉट जस्ट द प्रोटीन दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। अब यहाँ पर एक मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये मसाई ट्राइब है जी, ये आउटलायर्स काउंट होते हैं हार्ट डिजीज के अंदर, जब स्टडी होती है। तो इनके साथ ये होता है कि इनका जो बीएमआई है, जो हमने बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स की पहले बात करी थी, इनका 20 होता है एवरेज। इस ट्राइब के अंदर जब देखा गया, एवरेज जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 130 है। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही अनकॉमन है इस पॉपुलेशन के अंदर। तो साइंटिस्ट वर लाइक दे वांटेड टू फाइंड आउट कि अगर इतना, और अगर हमें इनके जितना फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं लोग, तो फिजिकली अगर हमें इतना एक्टिव रहना हो, तो मुझे या आपको 19 किलोमीटर्स की रोज की सैर करनी होगी। ठीक है। तब जाके हम लोग इनके जितनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कहीं पे। तो इनका कैलोरी इनटेक भी बहुत कम होता है, जितनी इनको जरूरत है उससे कम होता है इनका कैलोरी इनटेक। तो दैट इज वाई मे बी द BMI इज 20, आई डोंट नो व्हाट वाई। तो लेकिन इनके अंदर ये देखा गया कि फिजिकल एग्जाम हुए, EKGs हुए, ECGs हुए, सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बाकी ये है कि जो भी अगर कोई इस ग्रुप में इफ एनी ऑफ द डॉक्टर्स इज लिसनिंग टू दिस, दे कैन अटेस्ट कि अगर सुबह हो सकता है कि सुबह ECG नॉर्मल आए, फिजिकल एग्जाम भी नॉर्मल आए, और लेकिन 2 घंटे के बाद अगर उस इंसान को फिर भी दे कैन ड्रॉप डेड बाय हैविंग अ हार्ट अटैक। ठीक है। ये कोई उसका ECG से या फिजिकल एग्जाम से कोई वो नहीं है। इट इज बिकॉज अंदर अंदर वो जो हार्ट डिजीज थी वो प्रोग्रेस कर रही थी फॉर मैनी मैनी ईयर्स। ठीक है। तो इनके पास जब इतना फिजिकल एक्टिविटी है, सब कुछ है, तो सवाल ये उठता है कि क्या पतले होना या एक्सट्रीम एक्टिविटी जो है, कैन इट ओवरकम पुअर डाइट। तो जब 50 मेन की ऑटोप्सी करी गई, ठीक है, ऑटोप्सी से पता चला कि दे हैड एक्सट्रीम एथेरोस्क्लेरोसिस, विच मीन्स कि
all of them had plaques developing in their cardiovascular system. ठीक है, तो वहां से पता चलता है कि इनकी डाइट जो है वो हैवी ऑन मिल्क होती है। ठीक है, ये मैं बताना भूल गई थी पहले। तो हैवी ऑन डेयरी होती है इनकी जो डाइट होती है इस ट्राइब की। तो ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ पतला होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम समझ सकें कि जो हम अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं दोज थिंग्स रियली मैटर। ठीक है, अब प्रोटीन के ऊपर मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर और हम बात करेंगे। तो जो प्रोटीन है उसके अंदर सबसे पहले जानना है कि प्रोटीन खाना कितना होता है। प्रोटीन बॉडी वेट के हिसाब से अगर देखा जाए 0.6 टू 0.5-0.6 ग्राम्स के बीच में खाना होता है पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। ठीक है, तो अगर आप 50 किलो के हैं तो आपको 25 ग्राम के आसपास समझ लीजिए कि प्रोटीन चाहिए दिन में। ठीक है, या फिर अगर न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में कहा जाए तो मैक्सिमम 8 to 10% ऑफ कैलोरीज अगर आपकी प्रोटीन से आ रही हैं तो यू आर सेफ। अच्छा, क्या हमें प्रोटीन पाउडर पीने चाहिए? तो द आंसर इज सिंपल, आंसर इज नो। ठीक है, होल फूड प्लांट बेस्ड चिल्ड्रन, डू दे ग्रो प्रॉपरली विदाउट एनिमल प्रोटीन? यस, एक्चुअली दे ग्रो बेटर। उन्हें एनिमल प्रोटीन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। एनिमल्स के पास ऐसा प्रोटीन होता भी नहीं है कोई देने को। बेसिकली एनिमल्स के पास प्रोटीन कहाँ से आता है? आप देखो, जो भी दुनिया के लार्जेस्ट एनिमल्स हैं, अगर समंदर में देखा जाए तो ब्लू व्हेल है। ठीक है, धरती पे वैसे देखा जाए धरातल पे तो हाथी है, गैंडा है, कितना लंबा जिराफ है, और जो सबसे बड़ा डायनासोर था, ये सारे के सारे अर्बीवोर्स हैं। ये लोग मीट नहीं खाते थे। तो इनका प्रोटीन कहाँ से आता है? गाय के पास प्रोटीन कहाँ से आता है? गाय के पास भी प्रोटीन जो है उसके घास वगैरह से, जो भी प्लांट्स है उनसे ही आता है, राइट? तो हाउ डू पीपल फॉलोइंग WFPB डाइट गेट देयर प्रोटीन फ्रॉम? उनके पास प्रोटीन कहाँ से आता है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्लांट्स हैव प्रोटीन। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, रोल्ड ओट्स हैं जैसे। अगर आपने 100 ग्राम रोल्ड ओट्स लिए तो उसके अंदर 13.15 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पर हम 1 कप बॉइल्ड राजमा लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी 15 ग्राम प्रोटीन बैठा हुआ है। सो देयर इज प्रोटीन, यस इट इज अवेलेबल। कार्बोहाइड्रेट्स, कई बार ना लोग कार्बोहाइड्रेट से बहुत डर लगता है सबको कि नहीं नहीं, देयर इज अ थिंग कॉल्ड लो कार्ब डाइट। कार्बोहाइड्रेट से शायद शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रेफर्ड फ्यूल होता है ये सेल्स का। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो उसमें पेट्रोल डालेंगे, डीजल थोड़ी डालेंगे। तो उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो हमें कार्बोहाइड्रेट देना होता है उसको। ठीक है, बेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करूंगी मैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप ये समझ लीजिए कि जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, अवॉइड करेंगे हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मैंने पहले भी बताया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसको प्रोसेस करके उसका फाइबर हटा दिया गया है। फॉर एग्जांपल योर कोका कोला, कैंडी, शुगर, ठीक है, जूसेस, चाहे फ्रूट जूस हो, उसका फाइबर निकाल दिया, दैट इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। तो जिसका फाइबर इंटैक्ट है उसके अंदर, जिस कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज I mean, with a few exceptions, those are low glycemic index foods. तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो हैं, वो वाले फूड्स खाना हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो वाले बेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये स्टडी एक करी गई थी डायबिटिक डेथ रेट्स एंड डाइट पे, 1920s एंड 1930s के अंदर ये करी गई थी। एंड दिस स्लाइड, द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर थॉमस कैम्पबेल। तो यहाँ पर देखा गया था, सॉरी, कि जिन कंट्रीज के अंदर फैट से परसेंटेज ज्यादा थी कैलोरी इंटेक की और कार्बोहाइड्रेट से कम थी,
और जाते जाते यहाँ तक जापान तक स्टडी करा गया था जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा आ रही थी कैलोरी और फैट से कम आ रही थी, राइट। तो जहां पर कार्बोहाइड्रेट से जितनी ज्यादा ली जा रही थी कैलोरी और फैट से कम ली जा रही थी, वहां पर डायबिटिक डेथ रेट्स जो थे वो कम थे, एज अपोज टू द कंट्रीज, आप देखेंगे इस ग्राफ को, एज अपोज टू द कंट्रीज जहां पर कि यू नो फैट से ज्यादा आ रही है कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट से कम आ रही है, वहां पर डेथ रेट्स ज्यादा थे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड ना करें। कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करके डायबिटीज को भी नुकसान होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको नुकसान होता चलता है। चलते चलते हेल्दी टिप्स की बात करते हैं, थोड़े आपको टिप्स दे जाऊं। एक तो हमेशा हर खाने के साथ ऐड फ्रेश सैलेड्स एंड फ्रूट्स, हर मील के साथ आप ऐड करिए उसको। घर पे खाना बनाएं, इन्वॉल्व योर फैमिली। ठीक है, बच्चों से कहो, अपने स्पाउस से कहो, थोड़ा सा भी किसी को खीरा टमाटर पकड़ा दो कि जब तक आप बाकी खाना तैयार कर रहे हो दूसरा जना आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा। अगर जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो पैक योर फूड, आप अपना खाना साथ लेके जाएं। ठीक है, शॉपिंग के थोड़े से टिप्स होते हैं। आप जब भी हम शॉपिंग जाते हैं ना, ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, तो हम उस वक्त हमारी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं, तो ट्राई टू मेक हेल्दी चॉइसेस। ठीक है, ईट बिफोर यू गो शॉपिंग। अगर आप खाली पेट शॉपिंग जाएंगे तो आपको प्रोसेस्ड फूड बहुत आवाजें दे दे करके अपनी तरफ बुलाएगा। अगर आप खाना खा के जाते हैं ना तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। बाय फूड्स फ्रॉम फ्रेश प्रोड्यूस सेक्शन एंड बल्क सेक्शन। तो बल्क सेक्शन जिसे हम यहाँ पर यूएस के अंदर बल्क सेक्शंस होते हैं बहुत सारे स्टोर्स के अंदर। इंडिया के अंदर पंसारी की दुकान, आप अपना सामान लिख के लेके जाओ कि ये दालें चाहिए, ये चावल चाहिए, या ये ग्रेन्स एंड उसमें क्या चाहिए आपको। अपनी आइज को वॉन्डरिंग ना करें बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर बिस्किट के पैकेट भी पड़े हैं, चिप्स के भी पड़े हैं, बहुत शाइनी पैकेजिंग है। तो वहां पर जाकर के हम थोड़ी सी खता खा जाते हैं जब हम घर से नहीं खा करके निकले या लिस्ट नहीं बना के निकले। वहां जाके हम इधर उधर देख रहे हैं कि और क्या ले लूं और क्या ले लूं, तो वो थोड़ा सा वहां पर घातक हो जाता है चॉइसेस का हिसाब। अपनी लोकल कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर ज्वाइन करें, मतलब लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करें। ठीक है, लोकल जो सब्जी मंडी है या किसान मंडी है वहां पर ज्यादा जाएं अपनी शॉपिंग के लिए। थैंक यू इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, एंड आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहे और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे।